क्रांतिकारी के बाद राजनीति का महत्वपूर्ण भूमिका। मार्क्स के दृष्टिकोण से राजनीतिक में एक श्रमिक क्रांतिकारी जोड़ने से मजबूत बनकर एक सामाजिक पुनर्साधना बन जाती है। उसका वास्तविक राजनीतिक बन जाता है। वर्ग में श्रमिक वर्ग द्वारा क्रांति के पश्चात पूंजी एवं व्यक्तिगत नष्ट हो और संस्थापक आर्थिक सामयिक तानाशाही स्थापना होना चाहिए। चूंकि वह प्रक्रिया जो परिवर्तन में लाती है, अतः क्रांति के बाद श्रमिक तानाशाही कालय में भौतिक निरंतर राजनीतिक पूंजीवाद सामाजिक आर्थिक का शोषण साधन के रूप में है। वर्तमान में जीविक समाज में पूंजीवादी तो वर्गशाली वर्ग में व्यक्तिगत हितों में संरक्षण के उत्पत्ति साधन में कब्जे हैं, जो कमजोर शोषण एवं स्वर्गहीन पॉलिटिकल्स के शोषक करता है। सभी व्यक्ति साधनों में प्रयोग सर्वाधिक पूर्ति के लिए राजनीतिक का साधन होता है। मार्क्सवाद के राजनीतिक अल्टो पॉलिटिक्स राजनीतिक कहना पुकारता है। राजनीतिक वर्ग में वर्गहीन समाज एवं मार्क्सवाद के एजेंट्स ऐसा आदर्श कल्पना की थी कि वर्गहीन होना और समाज के वर्गों में विलुप्त हो जाएगी। किंतु इस अध्ययन में इससे संबंधित बात विचारों में तुरंत दृष्टिहीन समाज का स्थापना के पश्चात राजनीतिक का लोप नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन विकास दिशा अब अवरुद्ध नहीं होगा। वर्गहीन समाज में वर्ग के बीच विचार होने के कारण शांतिपूर्वक एवं परंतु समाज में उत्पन्न होना जिसका स्वरूप शत्रु में नहीं होगा। राजनीतिक में कार्य एवं शत्रु रूप विंड का ढाल ढूंढना निकालना होगा। औचनात्मक विचारों में आने वाली त्रुटि एवं द्वेषों के कारण राजनीतिक में संबंध दृष्टिकोण से कुछ कमियां दिखाई देती है, जिसके आधार पर इसका आलोचना की गई है। उदार एवं व्यक्तिगत समाज में अपेक्षा शक्तिशाली लोगों में अन्य भरपूर शोषण किया एवं मार्क्सवाद में व्यक्तिगत स्वर्ग विकास में समाज का अंग के रूप में इसका विकास किया जिसके कारण से कल्याण इसका स्वतंत्र व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से चाहे मार्क्स भौतिक एवं साधन स्वराज में अधिक होना, समाज में सर्वाधिक एवं साधन सर्वाधिक राजनीतिक प्रक्रिया देशों में सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों के साथ साथ परंपरा रीति रिवाजों एवं प्रभाव में डाले हैं। इस तथ्य में संपूर्ण मार्क्सवाद के विचारों को स्वीकार के मान जाने संपूर्ण प्रक्रिया एवं विद्वानों में शून्यवादिक है। सभी राजनीतिक संघर्षों में वर्ग से स्वीकार उचित दिखाई नहीं देता है। देश में जनता जहाँ स्वतंत्र स्थापना प्रजातंत्र संसदीय प्रणाली के साथ अध्यक्षतक शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहिए। इस संघर्ष के स्वरूप मूल आर्थिक न होकर राजनीतिक सामाजिक अंतः करना उचित है। राजनीतिक का संघर्ष वर्ग संघर्ष होते हैं।
मार्क्स की एक भविष्यवाणी करना। पूंजीवाद समाजों में राजनीतिक, आर्थिक एवं शोषण के आधार पर देशों समाज में संगठन अध्ययन करना चाहता है। पूंजीवाद वर्गों में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक दशा, सुधारों के जीवन में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए अवस्थाएं हैं। राजनीतिक माध्यम में वर्गहीन समाज स्थापना में नहीं, जबकि संसार में उन देशों का अध्ययन मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक तानाशाही की स्थापना करना चाहिए, जैसे चीन और रूस और चीन आदि में हम पाते हैं कि वहाँ तानाशाही वाली स्थिति विद्यमान एवं शासन है। निकट भविष्य में वहाँ वर्गहीन समाज की स्थापना होती हुई दिखाई नहीं देती है। मार्क्सवाद की कल्पना एवं राजनीतिक निष्कर्ष। राजनीति का स्वरूप, उत्तरदायित्व एवं मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से इसे निष्कर्ष करना पर पहुँचते हैं। दोनों विचारधाराएं न केवल संघर्ष का उत्तम स्वरूप है, न कि संबंध में भिन्न दृष्टिकोण से रखती है। राजनीति को जन्म होता है उन संघर्षों में सुझावों में पाने की आशा होने से दृष्टिकोण विभिन्न है। यह क्वेश्चन एक समाजवादी से आप क्या समझते हैं? लघु तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। यह हो गया राज और मार्क्सवाद के विचार, पेज नंबर 24 में था। अब राज का तत्व क्या है, पेज नंबर 39। राज का एक क्वेश्चन हो गया, पेज नंबर 39, पेज नंबर 36, 39। एक है प्रेम का मुहूर्त, एक है प्रेम का State elements, original and development elements of the organs and developments. Define state. What of the elements of the states? What is the state? What is the according elements? क्वेश्चन है राज की परिभाषा दें तथा उन्हें अनिवार्य तथ्यों को विवेचना कीजिए। राज्य क्या है? राज्य में निर्णायक तत्व कौन कौन से होते हैं? राज क्या है? मीनिंग ऑफ स्टेट। समाज की भौतिक जीवन में अत्यधिक महत्व संस्थापक एवं राज्य में सुंदर इंजाम ही देशों में जागता है एवं सुख शांति हितों में उत्पत्ति संघर्ष में रहता है एवं प्रबंधन सर्वाधिक अराजकता फैज राज में व्यवस्थित नियंत्रण अवस्था में हो जाते हैं। आज मनुष्य समाज में जीवन हर क्षेत्र में राज्य में कुछ न कुछ आस है। मनुष्य के जीवन में आज शायद राज्य की क्रियात्मक रूपों में न करना, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विदेश में यात्रा, कला कौशल एवं यातायात
के साधन, सफाई, अस्पताल, शिशु गृह, आमोद प्रमोद के साधन में अर्थात जीवन में हर एक दिशा में कुछ न कुछ आश्रय लेता है। पुरातन काल में राज्य इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना अधिक युग में आज समाज में सोसाइटी प्रगति करना मानव समाज में सर्वाधिक शक्तिशाली है महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा राजनीतिक शास्त्र में अनेकों विद्वानों ने तरह से दी है। कहा जाता है कि राज्य शब्द की उत्पत्ति परिभाषाएं है जिसे राजनीतिक विज्ञान का लेखक है। कुछ ईश्वर की भली-भांति पवित्र शक्ति का संगठन, एक दूसरे से लोग धनी द्वारा गरीब को शोषण करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम राजनीति का सर्वप्रथम विद्वान एरिस्टोटल शब्द में कूटनीति ग्रामों एवं समुदायों में निरंतर लक्ष्यों एवं निर्भर करने का पर्याप्त है। वुडरोव ऑफ द विस्लॉन्स शब्द में निश्चित भूभाग शांतिकर जीवन में संगठित राज्य कहा जाता है। ब्यूस्टिलिक शब्द में है राज्य किसी भूभाग रूप में संगठित जाना है। समुदाय के नाम है हॉल एंड शब्दों में ब्यूस्टिक शब्द में ब्यूस्टिक विद्वान ने क्या बोले थे? राज्य किसी भूभाग एवं राजनीतिक रूप में संगठित उन जन समुदाय के नाम है। राज्य और हॉल और एंड के शब्दों के विद्वानों क्या बोले थे? राज्य बहुत से ऐसे मनुष्य के समुदाय हैं जो निश्चित विभागों एवं कन्या की बहुसंख्या दलों में निश्चित वर्गों में व्यक्ति द्वारा मान जाए उसका विरोध करते हैं। इस परिभाषा में राज्य का संपूर्णतः वर्णन नहीं है, इसलिए मान्यता नहीं दी गई है। लिक्लॉक के शब्द में लिक्लॉक ने क्या बोले थे? राज्य एक निश्चित भूभाग एवं जनता द्वारा कानूनों को स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। लेकिन राज्य सबसे सुंदर परिभाषा गवर्नर महोदय की मानी जाती है कि उनके शब्दों में राज्य मनुष्य एक बहुसंख्या समुदाय के नाम से है, एक निश्चित भूभाग में रहता है, जिसकी ऐसी संगठित सरकार एवं बाहरी नियंत्रण में पूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र पाए, जिसकी आज्ञा से पालन अधिकांश जनता एवं वास्तविक गवर्नर की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि राज्यों का विचार तत्व जनसमूह, भूमि, शासक प्रभुता शामिल है।
MCI में राज्य की 4 एलिमेंट्स है: जनसंख्या, भूमि, शासक एवं संप्रभुता। राज्य का तत्व भी है। राज्य की 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के तत्व हमें आशा है। राज्य की पॉपुलेशन, जनसंख्या राज्य का पहला आवश्यक तत्व है। पशु पक्षी संगठित राज्य में स्थापना नहीं हो सकती है। अतः मनुष्य की राजनीतिक संगठन में राजनीतिक राज्य को कहते हैं। राज्य में मनुष्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एवं उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। राज्य में कितनी जनसंख्या हो सकती है, यह कोई सीमा नहीं है। सदैव कम और अधिक। यह बात स्पष्ट है कि 100 या 50 आदमी के संगठन में राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि थोड़ी जनसंख्या में राज्य के दूसरे जरूरी तत्व नहीं मिल सकते हैं। राज्य में जनसंख्या जितनी अधिक उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। आजकल यातायात सुगम की वजह से राज्य की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं। उनकी जनसंख्या उत्तरों वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में सिर्फ राज्य सुंदर ढंग से चल सकता है जिसकी जनसंख्या अधिक होगी। भारत की करप्शन और देश का विकास। दूसरा तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द टेरिटरीज। भूमि। राज्य एक दूसरे की आवश्यक तत्व है। राज्य का एक दूसरा आवश्यक तत्व है जिस पर एक राज्य का निर्माण होता है, क्योंकि निश्चित स्थान के बिना मनुष्य के समूह की राज्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दिन पहले तक दुनिया के चारों दिशाओं फैलती हुई, लेकिन भूमि की अभाव से ही राज्य स्थापना नहीं कर पाए थे, परंतु भूमि का अधिकार हो जाने से भी राज्य बन गया है। अब राज्य उसकी श्रेणी में गिनी लगी है जो राज्य की सीमाएं भीतर जितने लोग रहते हैं उन सब में अधिक रहना चाहिए। राज्य की नियम पालन करना पड़ता है। उनके लिए युद्ध में लड़ना पड़ता है। उसकी आज्ञा को पालन करना पड़ता है। जनसंख्या राज्य एवं भूमि क्षेत्रों में कितना होनी चाहिए, कितना निश्चित नियम नहीं है। क्षेत्रफल में कम नहीं
क्षेत्रफल में कम हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इतना निश्चित भूमि में होना चाहिए कि ऐश्वर्य खनिज पदार्थ जनसंख्या में सुनिश्चित रूप से पालन पोषण कर सके। भौगोलिक एकता एवं स्थापना में मनुष्य सहायक में राज्य सीमा की प्रतीक मिलती जुलती होनी चाहिए। इससे राज्य में इंतजाम देश की सुरक्षा कार्य सरलता हो जाता है। ये भूमि की आवश्यकता है। यह राज्य का दूसरा मुख्य तत्व है भूमि। शासक और सरकार, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। सरकार कौन है? भारत सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी। और पार्लियामेंट्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनसंख्या तथा निश्चित भूखंडों के बाद राज्य तीसरा अनिवार्य तत्व है। शासक के बाद सरकार की राज्य की स्थापना के लिए भौतिक संगठन एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। राज्य सरकार के अटूट संबंध में सरकार के साथ स्थापना होती है। सरकार के प्रबंध टूट जाने से राज्य का तितिर-बितिर हो जाता है। देश में अराजकता फैल जाती है कि राज्य आत्मा है, जिसके प्रकार से शरीर अलग हो जाता है, लाश बनकर मिट्टी में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बिना राज्य एवं विकार हो जाता है, राज्य में व्यवस्थित हो जाता है, सरकार में कानून बन जाता है तथा देश की शक्ति सुरक्षा में कमी रहती है। गवर्नर शब्दों में राज्य की साधक मशीनों एवं उसके द्वारा उद्देश्य पूर्ति गवर्नमेंट करना चाहिए। अनुभविक जनसंख्या एवं एकदम आराजाई विलुप्त जनसंख्या में सामूहिक कार्य में होना संभव नहीं है। राज्य सरकार इसके लिए निश्चित नियम सरकार एवं प्रजावादी हो सकता है, एकांतवादी भी जरूरी सिर्फ इस बात की होगी जब राजनीतिक संगठन में राज्य व्यवस्था में रखा जा सकता है, सर्वाधिक शांति बनी जा सकती है। सुप्रभुता, सार्वभौमिक सर्वेटिक्स, यह राज्य का दूसरा एलिमेंट्स है, यानी चौथा तत्व। राज्य की चौथे अनिवार्य तत्व में सर्वाधिक सुप्रभुता एवं अर्थ में सर्वसक्षम राज्य में बाहरी शक्ति का प्रभुत्व हो न हो। पार्ट 2, राजनीति के प्रति
राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडल्स व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स। मॉडल्स व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स। मॉडल्स व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स। समय की परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के लिए संपूर्ण ज्ञान की दक्षता प्रदान की संप्रभाव नहीं है। सफलता संपूर्ण ज्ञान की अलग अलग भाग में विभाजित कर अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया है। आधुनिक काल में तो राजनीतिक राज्य में अध्ययन रूप से परिभाषित किया जाता है। गवर्नर गेटिक्स जैसे विद्वानों ने राजनीतिक राज्य एवं अध्ययनों के रूप में स्वीकार किया है। बाद में सीले और लिकॉक जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सरकार के अध्ययन को मानने के विचार के मन में अतीत अमूर्त संस्था जिसके संपूर्ण मूर्तपूर्ण सरकार पुनः क्लाइट्स जैसे मध्यस्थ लेखों में राजनीतिक राज्य तथा सरकार दोनों के अध्ययन माना जाता है। राज्य का सरकार का अध्ययन, ठीक है। चूंकि राजनीतिक उपयोग विश्लेषण के स्वरूप के अर्थ के स्पष्ट करते हैं। 1945 के बाद लेखक ने राजनीतिक व्यापक रूपों में स्पष्ट का प्रयत्न वर्तमान में राजनीतिक प्रयोग बृहत अर्थ में नहीं किया गया है। आज की राजनीतिक से मात्र क्रियात्मक पक्ष का बोध होता है। इसका संबंध संयोजित पक्ष से नहीं हो गया है। आज राजनीति केवल आर्थिक एवं सामाजिक प्राकृतिक समस्या के संबंधित रह गया है। इससे मौलिक सिद्धांतों एवं राजनीतिक सरकारों की गतिविधियों के शासन कलाओं को जा रहा है। जब हम राजनीतिक के शब्द का प्रयोग पदोन्नति एवं प्राप्ति एवं छोटे प्रपंच एवं छोटे फ्रेब इत्यादि के रूपों में करते हैं तो राजनीतिक शब्द का अबू आने लगती है। राजनीतिक शब्द सभी चित्रों के दृष्टिकोण से एकांकी राजनीतिक के दृष्टि से राजनीतिक शास्त्र एक विषयों की परिभाषित करने के लिए राजनीतिक शब्द इन प्रयास के विरोधी शब्दों का ध्यान करना होता है। एक कौटल्य के प्रथागत खेल के प्रस्तुत व्यापक समाज में जाने वाले एक जटिल समस्या एवं राजनीतिक पर स्थिर करने के बाद सुतेलुता के अनुसार समझ परंतु सभी सत्ता पाना चाहे लिप्स और मानव की क्रियाओं एवं सामाजिक संपन्न चूंकि राजनीतिक क्रियाओं एवं संपन्न होता है, अतः राजनीतिक क्रियाओं में मानव की क्रियाओं का अंत एवं लिप्त मानव के राजनीतिक क्षेत्रों में रहकर राजनीतिक क्षेत्रफल को प्रदान करता है। राजनीतिक व्यापक भौतिक क्रियाओं में शाओ के अनुसार राजनीतिक प्रत्येक व्यक्ति में उत्तरदायित्व भावनात्मक रखता है। लिप्ट अपने राजनीतिक क्षेत्रफल में यह व्यापक है क्योंकि राजनीतिक चर्चा जब क्लब एवं चर्च अथवा अन्य संघों में की जाती है तो राज्य में दिखाई पड़ता है, परंतु राजनीतिक सभी परिस्थितियों में आ जाती है जब पाई गई प्रस्तुत राजनीतिक परिभाषित करते हैं तो लिप्सन कहा जाता है। राजनीतिक संगठित मानव
मानव मानव राजनीति का अध्ययन है, इसलिए राज्य के बिना पॉलिटिक्स विदाउट ऑफ द स्टेट तथा विहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी का अध्ययन समाज राजनीति के अंतर्गत किया जाने वाला है। जब आज यह बात स्वीकार कर ली गई है, राजनीतिक एक गुण प्रभाव प्रसार राज्य की संख्याओं में बहुत बाहर हटर्ज सिपाहियों राजनीतिक में गुण प्रभाव जब गुण प्रक्रिया के बाद भी इसके छोटे से बड़े से मानव के संगठन अपनी समस्याओं को सुलझाए करते हैं, तो तब पश्चात यह आज समेत क्षेत्रों में इतना व्याप हो गया है कि प्रक्रिया के रूप में विद्वान है। राजनीतिक का अर्थ मानने का लेखन जिसका परिभाषाएं दी गई है, परमात्मा के आधुनिक दो विभक्त किया जा सकता है। 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में चौथे दशक तक पश्चात 1945 से लेकर 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के चौथे दशक 1945 में लेखक राजनीतिक में दी गई परिभाषा की परंपरागत परिभाषा 1945 के पश्चात लेकर दी गई परिभाषा राजनीतिक आधुनिक परिभाषा कहा जा सकता है। राजनीतिक की परंपरागत परिभाषा ट्रेडिशनल definitions of politics परियोजनक के अनुसार राजनीतिक का अध्ययन वह विषय है जो राज्य की पॉलिटिक्स ऑफ द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द चेक फ्यूअल शब्द का प्रयोग विज्ञान का अंश है, जो राज्य के आधार सिद्धांतों के विचारों में फेरियस के अनुसार राजनीतिक में हम राज्य का संगठन के कार्य को अध्ययन करते हैं, इसके साथ उसका सिद्धांतों के कार्य को अध्ययन करते हैं। राज्य का टिका हुआ है। Politics of the confines of the everyday without sense of the representation। परंपरागत परिभाषाएं के विश्लेषण करने के रूपांतरण। इसके बाद हम निष्कर्ष तक पहुंचे। ये परिभाषाएं राजनीतिक राज्य में कानूनों को अध्ययन के रूप में परिभाषित करती है। यद्यपि राजनीतिक को समझने के लिए यह परिभाषा के आधार कार्य, क्योंकि आज हम राजनीतिक राज्य का सरकार इसके अनेकों अंगों का अध्ययन करते हैं, किंतु राजनीतिक परिवर्तनशील का स्वरूप करने बृहत क्षेत्र में संपूर्ण प्रदान कर दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्रों में गैर संस्थागत एवं अनौपचारिक संस्थाएं में उत्पन्न की गई ये परिभाषा राजनीति का अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं। वास्तविक में तो यह गैर संगठित अनौपचारिक संस्थाओं में जाने बिना राजनीतिक क्रियाओं को विश्लेषण स्वाभाविक ही नहीं है। मानवता आधुनिक विज्ञान में गैर संगत के स्थान पर बल देते हैं। निम्न रूपों में परिभाषित समीपों में रूप प्रक्रिया के आधार पर सामुदायिक अपनाए समस्या के हल करने के प्रयास टी ब्रेन मान्यता के अनुसार राजनीतिक की आवश्यकताएं रूपों में संभावित कला तथा संप्रभुता कुल सीमा के समझौते के निहित मैक्स बोलस के
अनुसार राजनीतिक शासन के लिए संघर्ष एवं राजनीतिक प्रभुता के करने के लिए एक कला है जिसके पास में सत्ता होती है। उसके अंतर्गत राज्य के अध संघर्षों के राज्य के अंतर्गत समुदायों के बीच बीच आ जाता है। लिप के अनुसार राज्य एक निरंतर समाधान प्रक्रिया के मार्ग के अनुसार अन्य सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्तियों के संघर्ष में अतीत उद्देश्य में चाहे परंतु शक्तियों के तत्कालिक उद्देश्य है उन परिभाषा के विश्लेषण में स्पष्ट हो जाता है। राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यधिक किंतु अन्य परिभाषा मुख्य दोष राजनीतिक केवल पक्षों की उजाड़ का उपास किया गया है। अतः आवश्यकता या राजनीतिक या आवश्यक तत्व की तलाश जिनके आधार पर राजनीतिक वास्तविक रूपों में समझने में आसानी से तत्व निम्नलिखित हैं। राजनीतिक मानवीय प्रक्रिया पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन प्रोसेस। मानव के प्राणी एक ऐसी अंतर्गत चेतना करने की प्रवृत्ति करती है जो आवश्यकताएं बाध्य है समान माने जाने वाला व्यापक भौतिक साधन के समीप प्रत्येक व्यक्ति एक समूह संगठन में अनेक उद्देश्य आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए परिवर्तनशील रहता है। इसलिए समाज की बराबर संघर्ष की स्थिति विद्यमान होती है। समाज में मतभेद संस्कृति द्वारा निर्धारित ऐसे तत्वों के आधार पर निर्वाचित सुनिश्चित नहीं है। क्या यह अच्छा है या क्या यह बुरा है? इन प्रश्नों का उत्तर विभिन्न वर्गों में लोगों को तरह से देते हैं। इस प्रकार से इसे मानव में संघर्ष रूपों में कठिन हो जाता है। संघर्ष में इसे सुलझाने के लिए अपनाई गई प्रसिद्ध कहलाता है करने के लिए तथ्य या खासकर मानव अपनी प्रकार के साधनों एवं हमेशा कमियों के प्रति साथिक संघर्ष में उभारित अनिवार्य साधनों के प्रति होते हैं। केवल समस्याओं के संघर्ष उभारते हुए भी जन्म नहीं होता है। अतीत में अतीत अब पॉलिटिक्स राजनीति के जन्म के आवश्यक है। समाज की समस्याओं के विभिन्न विरोधी दृष्टिकोण से समस्या के लिए मनुष्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य की संबंधित के परिमाणों को का नेक्स्ट पेज में है या इट्स स्पाइसिक्स और द ब्यूरिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स गवर्नमेंट भारती 1874 P4 मैक्स वीबर्स लिवियंस और मोरियर्स पॉलिटिक्स ऑफ द ह्यूमन नेशनल्स P11 क्या करते हैं। इट्स पॉलिटिक्स ऑफ द प्रोसेस विच ऑफ द communicates of the human beings problem politics of the economicals the art of the possible and the possible almost the embolished stream of the degrees composes politics of the states of the power the impossible of the power images stories semester 1 political science minor subject के ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। निम्नलिखित में ये क्वेश्चन है 10 तक ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के और लघु उत्तरीय प्रश्न। व्यवहारवाद के भौतिक आधार क्या है? राज्य की मार्क्सवाद के विचार क्या है? राज्य का तत्व क्या है? यहाँ तक देखिए। अब अधिकार क्वेश्चन डी अधिकार के प्रकार पेज नंबर 10, 24 और 39 पे चलेंगे। व्यवहारवाद पेज नंबर 10 में व्यवहारवाद क्यों इसमें दिखाते हैं।
पेज नंबर 24 राजनीतिक मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए यहाँ तक भी है। पेज नंबर 39 राज्य का तत्व क्या है? राज्य का तत्व एवं स्टेट, व्हाट इज द स्टेट, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म, continuous elements, राज्य की परिभाषा सोलोमर्स, इसकी मान्यता नहीं है। चार तत्व है। जनसंख्या, भूमि, शासक, प्रभुता शामिल है। यहाँ विस्तार में दिया जनसंख्या, पॉपुलेशन, भूमि, सरकार एवं शासक और या सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता एवं सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी। पेज नंबर 67 पेज नंबर 67 अधिकार के प्रकार। इस प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन आंसर है अधिकार के प्रकार 67 पेज नंबर 54 16 4 ये रहा 67 पेज नंबर पॉलिटिक्स। अधिकार की परिभाषा दें और तथा इसके विभिन्न प्रकारों को भेदों का वर्णन करें। Define of the right disuse of the difference of the kinds. अधिकार का मुख्य उद्देश्य समान कल्याण होता है। मान्यता अनुसार अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे हम मान्यता प्राप्त, किंतु परिभाषा संकुचित और राजनीतिक के क्षेत्रफल से उपयोगी नहीं। प्रस्तुत अधिकार का अर्थ जीवन में एक वास्तविक सुविधा या प्रदान अधिक समाज में स्वीकृत सुविधा में करेगा के विकास में अनिवार्य उद्देश्य में हितों की परिभाषित
परिभाषित करना अथा अर्थ से स्पष्ट हो जाएगा। अधिकार द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य, सम्मान, मत, शक्ति का प्रभुत्व करने का क्षमता है। ऑस्टिन के शब्दों कुछ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तित्व के बलपूर्वक कुछ करने की क्षमता के नाम का अधिकार है। 22 के शब्द में अधिकार कुछ विशेष कार्य के लिए स्वतंत्रता, उचित मांग है। टी.एच. ग्रीन के शब्द में अधिकार एक शक्ति है जिसकी मांग लोकनायक में मान्यता प्राप्त होती है। इन परिभाषा में साक्षरता में किए जाने वाले निष्कर्ष समाज में व्यक्तिगत समुदाय वैसी मांग है जैसी सबको आवश्यक समझने से स्वीकृति दे। स्वीकृति दे। साधारण अधिकार निम्नलिखित श्रेणी में विभक्त है। प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स, नैतिक अधिकार नॉमिनल राइट्स, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, वैधिक अधिकार लीगल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, मौलिक अधिकार और वैधिक अधिकार एवं प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स वे हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जन्मतः प्राप्त रहते हैं। वे अधिकार जो समाज अथवा राज्य में नहीं है उसे हम प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स कहते हैं। नैतिक अधिकार में नैतिक अधिकार वह अधिकार है जो समाज की नैतिक आदर्श में होने वाले उपयोगित नैतिक व अनैतिकों के कारण होते हैं। इसके पीछे राज्य में शक्ति का अभाव रहता है। नागरिक मौलिक अधिकार राज्य के संविधान द्वारा अधिकार मौलिक अधिकार है। एक ऐसा मनुष्य जो व्यक्तिगत विकास का आवश्यकताओं से संबंधित जो कि संबंधों में दिए गए अतः इस स्थानों में पवित्र और विशेष महत्व है। वैधिक अधिकार लीगल राइट्स समाज में स्वीकृत अधिकार हो जिन्हें राज्य की मान्यता देता है, लागू करता है और कानून द्वारा
रक्षा करता है। और वैश्विक अधिकारों में अधिकार बहुत सूक्ष्म, तुरंत महत्वपूर्ण अंतर मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए, जबकि वैश्विक अधिकार राज्य में मंडलों द्वारा मौलिक अधिकारों के स्रोतों के आधार पर राज्य के वैश्विक वैश्विक अधिकार के तुलनात्मक पवित्र सुलझे जाते हैं। प्रत्येक राज्य में नागरिक विशेष अधिकारों में स्वीकृत, जिनका जिनका उपयोग जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता इस प्रकार आने से व्यक्तिगत विकास का अधिकार उपयोगी करते हैं। नीचे कुछ अधिकार विवेचना जिसकी लगभग स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लेता है। जीवन का अधिकार मनुष्य के अस्तित्व एवं सामाजिक स्वभाव निर्भर है। अतः अधिकार में सर्वप्रथम सर्वोच्चतम मौलिक अधिकार है, जिसका सभी राज्यों में नागरिक प्रदान करते हैं। जीवन में अधिकार के साथ साथ मनुष्य आक्रमण से अपनी रक्षा करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जीवन का अधिकार अवहेलना करने के अलावा दंड का भागी होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की गति का अधिकार। गिलक्राइट्स के शब्द में गतिहीन जीवन में साराहीन बनकर अनर्थ होगा। मानसिक शक्ति का प्रयोग या जानने से जीवन स्थिर उठ जाता है। स्वतंत्रता अधिक आधार। 10वां सामाजिक बुराई, क्योंकि दस अपने जीवन की इच्छा अनुसार ढाल नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अभिप्राय है कि कानून के आधार पर बंदी बनकर जाए, ना कि परेशान किया जाए, ना किसी विरोध में किया जाए। इस अधिकार का समर्थन करने से कुछ देश जैसे इंग्लैंड और महाभारत में बिंदु परिरक्ष कानून ह्यूबर्स ऑफ द कंस्यूस एक्ट्स है के रूप में तंग किए जाने वाला बिंदु बनाए गए व्यक्तियों को न्याय में क्षतिपूर्ति का संविधान प्रदान की जाती है। बेकार न रहने का अधिकार न होने से जीवन में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक समाज में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उत्तीर्ण एवं आवश्यक वांछित में कोई मनुष्य अपना पसीना बहाए बिना जीवन पालन नहीं कर सकता है। अतः समाज का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसको काम दे। संप्रभुत्व अधिकार के रूप में अस्तित्व। रूपों में सामाजिक सभी राज्यों को स्वीकार किया जाता है। व्यक्तिगत समीप में संख्या और प्राचीन आधुनिक सभ्यता की एक आधार स्तंभ माना जाता है।
संपत्ति संपत्ति का एक ऐसी नैतिक आधार और संपत्ति की एक राजनीतिक रक्षा कवच सेफ गाइडेंस नैतिक उद्देश्य का व्यक्तिगत लॉजिक के मतानुसार आदि व्यक्तिगत संरक्षण व्यक्ति दृष्टिकोण से आज से संपत्ति का अधिकार अस्तित्व का प्रकट है। संविधान एवं कांग्रेस का अधिकार संविधान का अधिकार तब प्रसाद नागरिक द्वारा नागरिकों के साथ अधिक आधार हो सकता है और संविधान में कर सकता है। संवेदनशील समाज की आवश्यक आधार का संगठन एवं कुर्बार की दृष्टि से प्राप्त हो जाता है। नागरिक का अधिकार रक्षा करता है और उसका सभ्य प्रगतिशील नहीं कर सकता है। तुरंत 10 बिहार घूसखोरी के लिए किया गया समझौता और राज्य की स्वीकार नहीं कर सकता है। राज्य केवल संविधान के संपादन एवं रक्षा कर सकता है। राज्य का उद्देश्य अनुकूल अवध एवं नैतिकता संविधान के राज्य की जागृता किया जा सकता है। शिक्षा के प्रति अधिकार शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक वह अधिकार है जो ऐसी शिक्षा की प्राप्त करे जो नागरिक की कर्तव्य उचित पालन करने का योग बन सके। लॉजिक शब्द में जन कल्याण व्यक्तिगत सुनिश्चित निर्णय योगदान शिक्षित नागरिकों की शिक्षा नागरिकों में व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता भाषण के मुद्रण के अधिकार इस अधिकार में अभिप्राय है कि नागरिक एवं तनापूर्वक विचार करने का तनापूर्वक भाषण का मुद्रण द्वारा व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। सरकार इसका प्रयोग व्यक्ति व्यक्तिगत प्रतिलंब होना चाहिए। समान संस्कृति विकास एवं संपत्ति के लिए भाषण स्वतंत्रता अनिवार्य है, जबकि स्वतंत्रता की भाव एवं विचार का बिना जब निर्णय होता है तो जनता आवश्यकता इच्छाओं को जान सकती है। यदि अपना स्वतंत्र भाषण द्वारा सरकार की आलोचना भी करते हैं तो भी सरकार उसके अधिकारों को अपहरण करना चाहे तो प्रसिद्ध यूनानी विद्वानों में यूडियस सच्चे स्वतंत्रता और जनता के निश्चित योग्यता में रखने वाला स्थानांतरण विचार में युक्त कर सकता है। धर्म और अंतःकरण स्वतंत्रता का अधिकार धर्म और अंतःकरण का स्वतंत्रता का अधिकार प्राचीन काल में रूप से स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु आजकल लगभग सभी राज्य में स्वीकार करते हैं। पेज नंबर 67 कंप्लीट। बीस मिनट हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्याय का अवधारणा पेज नंबर 61। न्याय की अवधारणा पेज नंबर 61। पेज नंबर 61, 55, 4 16। पेज नंबर 61। न्याय का अवधारणा। अच्छा, क्वेश्चन 14। sorry. Justice and rights. What do you mean justice? Explain its various forms. क्या न्याय से आप क्या समझते हैं? अपने आप को क्या समझते हैं? न्याय से आप क्या समझते हैं? न्याय अवधारणा विभिन्न रूपों में वर्ण करें। न्याय मानव की आत्मा उचित अवस्था में मानव प्राकृतिक मांग है जो बनकर शब्दों में न्याय का अर्थ एवं व्यक्तिगत द्वारा पालन प्राकृतिक गुणों में सामाजिक स्थिति अनुकूल नागरिक अपने धर्म का चेतना सार्वजनिक जीवन में उसका अभिव्यंजन ही राज्य का न्याय है। ऑगस्टिन के अनुसार न्याय एक व्यक्तिगत आनुवंशिक मांग है। भारत का प्राचीन चिंतन मुनि कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज और सामदेव आदि राज्य में व्यवस्थित न्याय में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मनु कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और भारद्वाज, सोमदेव, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव। प्रस्तुत न्याय दर्शन एक ऐसी बुनियादी आधार है जिसे सामाजिक चिंतन, प्रभुसत्ता चिंतन में अधिकार, न्याय का कल्याण है, जिसका कल्याण के साथ किया जाने वाला संरक्षण न्याय के समाज का व्यापक धारण का समानता है। न्याय की अवधारणा विभिन्न वेरियस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट जस्टिस। परंपरागत न्याय की दो धाराएं प्रचलित रही है, नैतिक कानून, परंतु वर्तमान में न्याय अधिक वास्तविक प्राप्त कर ली है
और कानून। राजनीतिक न्याय अपेक्षा सामाजिक, आर्थिक एवं महत्वपूर्ण मुख्य न्याय की धारण विधि रूप नामांकित है। नैतिक नैतिक मोरल जस्टिस नैतिक न्याय की धारणाएं विश्वास के कुछ सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अंतिम प्राकृतिक का नियम व्यक्तिगत अविभाज्य संबंधों में ठीक प्रकार से प्रचलित करने के प्राकृतिक नियमों में अधिकारों जीवन में व्यतीत करने का नैतिकता और न्याय का संपादित प्रतीक पूरी रूप से वचनों को संपादित किया गया है। कानून न्याय लेजर जस्टिस राज्य का उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण दिया गया कानूनों एवं भाषाओं को व्यवस्थित एवं न्याय कानूनों एवं विषयों को नियमों कानूनों को व्यवहारिक संबंधित जिसका अनुसरण होना चाहिए। इस प्रकार कानून न्याय की अवधारणाएं दो प्रयुक्त कानूनों का नंबर 1 में दो अर्थ है। प्रयुक्त कानून का निर्णय अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए न्यायोचित होना चाहिए यानी सबको समान अधिकार से कानून होना चाहिए। कानूनों में लागू होने वाले अर्थात बनाए गए कानूनों न्यायोचित ढंग से लागू किया जाता है। कानून में कानून को उल्लंघन यानी कानून को तोड़ने पर उसे दंडित करने के लिए पक्षपात नहीं किया जाता है। उसे दंडित करने के लिए कोई बात नहीं सुना जाता है और उसे जो कानून को उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाता है। राजनीतिक न्याय पॉलिटिक्स जस्टिस न्याय राजनीतिक व्यक्ति प्रभाव की व्यक्तिगत राजनीतिक पर्यवेक्षण हमारी अतः सभी ऐसे प्राप्त राज्यों में व्यवस्थित लगभग प्रभुत्व कर सकता है। प्रयोग में ऐसे ढंग से जाना जाता है कि व्यक्तिगत लगभग राजनीतिक न्याय में प्राप्ति रूप से संकृत अंतर्गत प्रजनित राज्य के साथ स्थित न्याय में कुछ आधारिक निम्नांकित वाय मताधिकार के लिए विचार भाषण संपादित संगठन में बनाए गए नागरिकों को स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता न्याय में स्वतंत्रता बिना भेदभाव एवं व्यक्तिगत सर्वोच्च पद को प्राप्त होना। यदि राजनीतिक न्याय का धारण यह बात निहित है कि राजनीतिक एक वाकुल वर्ग है, विशेषताएं प्राप्त कि वर्ग नहीं होगा। सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस सामाजिक अधिकार के बिना स्वतंत्रता आदर्श अनुकूल निरंतर हो जाता है। सामाजिक अधिकार में नागरिकों के बीच सामाजिक स्थिति इस प्रकार भेदभाव जय और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास पूर्ण से अवसर। इस प्रकार न्याय की धारणा निहित अच्छे जीवन में परिलक्ष्य व्यक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी संदर्भ में राजनीतिक आशा एवं उसके न्याय में प्रशासनिक कार्यकाल में सामाजिक वर्तमान में न्याय के विचार में अधिक अभिप्राय
पर बल देने के कारण विश्वास करोड़ों लोगों में मार्गदर्शन के रूप में अपनाया गया है। इकोनॉमिक्स जस्टिस आर्थिक न्याय में आर्थिक सामाजिक न्याय एक विभिन्न अंग में आर्थिक न्याय में तथ्य है। यह संपत्ति संबंधों का भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए जो धन की संपत्ति अधिकार व्यक्ति के बीच विभेद की दीवार खड़ी हो जाए। कुछ धनी द्वारा अन्य व्यक्ति का श्रम शोषण किया जाए, जीवन में कुछ अधिकार लिया जाए। आर्थिक न्याय में प्राप्त व्यक्तिगत जीवन का अधिकार समीप आवश्यकता है। भारत के संविधान न्याय आदर्श भूमि जो मंदिर में मंगल कलश की होती है, वो संविधान के प्रस्ताव में न्याय की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान की लक्ष्य घोषित किया। सर्वप्रथम राजनीतिक न्याय का लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनाया गया। संविधान की अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिक को 6 स्वतंत्रता प्रदान किया गया। संविधान के तीसरे भाग मौलिक अधिकार में चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देश तत्व एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए उल्लेखित किया गया एवं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 23, 24 द्वारा समाज में न्याय मार्ग आने वाले बाधाओं को दूर किया गया। इसी प्रकार आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान का निर्णय तत्व कार्य के लिए की निर्देश दिया गया। ओनेटिक्स फर्स्ट एनुअल बर्थ एंड कॉन्सेप्ट जस्टिस एनुअल फर्स्ट के अनुसार न्याय की धारण मनोवांछित प्रति स्वाभाविक निर्भर और ऐसा भाती। यह एक ऐसा वर्तमान भाती है जिसके तल में न्याय संबंधित हमारे जीवन में सामाजिक अथवा परंपरागत आगे बढ़कर प्रथम स्थित दूसरी ओर से परंपरागत ट्रांजिशनल जस्टिस न्याय का परंपरागत पशु एवं परंपरागत मानव दैनिकों के रूप में मूल संस्थाओं में स्वीकार जो इस प्रकार है। परिवार नीति निजी भौतिक धन का संबंध उत्तरदायी एवं समझौता करने का स्वतंत्रता एवं समझौता की बाध्यकारी शक्ति। परंपरागत न्याय के नैतिक 5 आधार है जो इसमें संस्थाओं में नैतिक चुनौतियां दी जाती है। आधारभूत की संस्थाएं में औपचारिक न्याय के रूपों में घटित नहीं होती है। बैच के अनुसार परंपरागत न्याय निम्नलिखित शामिल है। व्यक्तिगत ज्ञानपूर्वक ढंग से परंपरागत अपने स्वीकार करता है। व्यक्तिगत अपने प्रयोग में तर्क कल्पना को प्राप्त करता है। वह निश्चित अनिश्चय करना नियमों को स्वीकार करता है। यह संस्थाएं में आलोचना विरोध की तर्क करता है।
लास्ट पॉइंट है ट्रांजिशनल जस्टिस पॉलिटिक्स। जब 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 न्याय को परंपरागत स्वीकार करना दृष्टिकोण से व्यक्तिगत आलोचना मूल्यांकन करता है तो अप्राय न्याय में प्रवेश के अंतर्गत पहले चल रही परंपरागत व्यक्तिगत अलग कर लेती है। इसकी आलोचना में न्याय से संबंधित धारणा विश्वास के आधार पर वह अपनी धारणा विश्वास के आधार पर कल्पना करता है कौन कौन सी उपयोगी परिस्थितियां हो सकती हैं। समाज में बढ़कर होने वाली न्यायपूर्ण जीवन का लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप दर्शन कंट ने है। यदि पृथक कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु व्यक्तिगत गौरव महत्व 19वीं सदी में व्यक्तिगत केवल भलाई एवं न्याय जबकि संघ की भलाई न्याय और वास्तविक न्याय क्या है व्यक्तिगत विशेष की धारणा निर्भर करता है। यह पिछले वीडियो में देखे थे एमएस कॉलेज का सेंटर इसके इसमें सेंटर दिया है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस का माइनर ऑब्जेक्टिव हम देख लिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव है गेस का 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समान संस्थापक है? सिसरो या आंसर डी। ठीक है, और ये देखे थे 10 क्वेश्चन तक। और ये निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को संक्षिप्त में टिप्पणी दो। 7 में से 4 को आंसर देना है। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधार की सिलाई क्या है, इसको विस्तार में देखे थे। और क्वेश्चन 2 राज के मार्क्सवाद के विचार है। क्वेश्चन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। पेज नंबर 14। पेज नंबर 24। ये क्वेश्चन है कंबाइंस ऑफ द इंटरनल असाइनमेंट MGC, MIC, MDC, ACE, ACS 20 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स ओरियन रिटर्न टेस्ट और फिर सिमिलर क्यूज एवं असाइनमेंट 10 मार्क्स। अटेंडेंस काउंटिंग 5 मार्क्स। टोटल 30 मार्क्स कॉलेज से मिलता है। राज पर मार्क्सवाद की विचार। पेज नंबर 24।
4 नंबर क्वेश्चन क्या है? राधा राधा राधा। 4 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक उदारवादी व मार्क्सवाद के विचार हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 है वो है ब क्वेश्चन है, दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें। Exudes of the critically the Marxists view of the politics, राजनीतिक के संबंध में मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से वस्तुत व्याख्या निरंतर आवश्यकताएं हैं, क्योंकि वर्तमान संसार में मार्क्सवाद की दृष्टि को समझने बिना विषयों का ज्ञान सर्वथा आधार एक परीक्षा हो रहेगा। मार्क्स का मूलतः समाजशास्त्री था। इससे स्पष्ट कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे अपना जीवन में समुदाय जीवन की रूपरेखा प्रकट भी ना हो तो वह अपना सामाजिक जीवन जीवन को एक ऐसा अभिव्यक्त पुष्ट है कि मार्क्स ने राजनीति को उत्तरदायित्व एवं सामाजिक जीवन के पहलू स्वीकार किए हैं, क्योंकि तुरंत उदारवाद के समय मान्य और अस्वीकार कर दिया गया है। राजनीतिक जन कल्याण का माध्यम से वास्तव माध्यम है। वास्तव में यह समाज के विकास वैज्ञानिक का अध्ययन करता है। इससे विकास का संदर्भ में राजनीति का व्याख्या उसकी भूमिका विश्लेषण किया है। मेरी डुवर्ज ने मार्क्स के दृष्टिकोण की व्याख्या उन शब्दों में की है। उन शब्दों में की है कि राजनीति के विवाद एक संघर्ष, एक दूसरे से शक्तिशाली शासक के वर्ग में समाज अपना प्रभुत्व स्थापित करने तथा आने के सामर्थ्य में पूर्ति करने का व्यवस्थित करता है। मार्क्स का कहना है कि राज्य और राजनीति का उदय तब तक हुआ है जब समाज में आर्थिक ढांचे और परिवर्तन में आने लगा है। सामान के युग में श्रमिक पूंजीवादी के संघर्ष में हुआ। राज्य और राजनीति के आदर्श में पूंजीपति हितों की रक्षा करना, श्रमिक शोषण करना है। मार्क्स का कहना है कि राज्य का उदय साथ समाज का आर्थिक दृष्टि से दो विरोध वर्ग में बांटा गया है, जिसमें वादा संघर्ष होता चला आ रहा है। यह संघर्ष आज का विद्यमान है। राजनीतिक इसी संघर्ष से अभिव्यक्त करती है।
जो जो अब तक जीवन में रहेगा, जब तक विहीन समाज की स्थापना नहीं होगा। मार्क्स का विश्वास अंतिम विजय एवं श्रमिक हो रहेगा, जो पूंजी का मूल्य नष्ट कर डालेगा और वर्गहीन समाज में स्थापित हो जाएगा। समाज में इसे बदलते हुए स्वरूप में राज रहेगा और राजनीतिक मार्क्सवाद का विचार है कि राज्य और राजनीतिक में परिवर्तन समाज में परिवर्तन में बदलने का फलस्वरूप आता है। इसको समझने के लिए मार्क्स का निम्नलिखित मानने का अध्ययन है। समाज में मनुष्य के मार्क्सवाद के विषय रहा है। मार्क्स ने उतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा, पर हम इसका पूरा विस्तार में पढ़ेंगे तो ठीक है रहेगा। ऐसे भी ठीक है रहेगा, उतना भी लिखेंगे तो ठीक है रहेगा। सामाजिक मनुष्य ही मार्क्स का विषय रहा है। अरस्तु हिगेल्स का विचार किया है कि कहा है कि व्यक्ति का विचार सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। मार्क्स के दृष्टिकोण से लेवर्स ने द सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स में व्यक्त किया है। मार्क्स के लिए समाज में मनुष्य सदा विषयों में आर्थिक और सामाजिक वर्गों में दृष्टिकोण से समान आर्थिक संबंधों के साथ देखा गया है। एवेरिन ने मार्क्स के दृष्टिकोण के संबंध में लिखा है। मार्क्स की दृष्टि में व्यक्ति का तप्यार्थ उसे समाज में सामाजिक बाधाओं इसी कारण से मुक्त समाज में तप्यार्थ मुक्त व्यक्ति है। इसी प्रकार मार्क्स के दृष्टिकोण से वर्ग विकास में सामाजिक व्यक्ति के रूपों में संभव है। समाज में इकट्ठार में विकास नहीं हो सकता है। भौतिक रीतियाँ एवं राजनीति के आधार हैकर के अनुसार मार्क्स एक एंजेल में लिखा गया। यदि राजनीतिक विज्ञान एक विद्या से अध्ययन करता है तो माना आवश्यक है कि राजनीतिक दोनों प्रकार की संस्थाओं में उपज करना भौतिक स्थितियाँ मैटर ऑफ कंडीशन होती है और यह भौतिक परिस्थितियाँ ही मानव की अधिकांश व्यवहार एवं निर्देश करती है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार आधार भौतिक परिस्थितियाँ में उत्पादन संस्थाओं में आधार परिवर्तन करना स्वरूप परिवर्तन देता है। पॉइंट तीसरा, राजनीतिक वर्ग में संघर्ष का अध्ययन।
मार्क्स के अनुसार राज्य की संस्था है जो समाज में एक वित्तीय वर्ग में सत्ताधारी शीर्ष वर्ग के हितों की रक्षा करती है। राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिस वर्ग में संबंधों वर्गों संशोधन का अध्ययन संभव। इसे हम स्पष्ट करते हुए फायरो ने लिखा, राजनीतिक एक सहायता से वर्ग है जो शासक के अधिकार जमाया हुआ है। अर्थव्यवस्था एवं भौतिक संपत्ति विभाजन विचारधारा संस्कृति एवं नैतिक परिवारों को वैश्विक जीवन में करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से मार्क्स की दृष्टि से समाज में दो वर्गों में विकास उनमें संघर्ष होना अनिवार्य है। इसे निरंतर चलने वाला संघर्ष का अध्ययन ही राजनीति कहा जाता है। राजनीति द्वारा स्वरहारा वर्ग की चेतना का उत्पन्न होना। लेकिन लेनिन ने कहा है कि वह श्रमिक वर्ग समाज में परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक भाग में लेना होता है। जैसे जैसे वह राजनीति में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेता है, वैसे वैसे वर्ग संघर्ष के लिए अधिक चेतना जागृत होती है। इस क्रम में श्रमिक क्रांति के माध्यम में तानाशाही में स्थिरीकरण अवसर में मिलता है। इस मामूली विचारों में क्रांति के पूर्ण रूप के लिए चेतना में उत्पादित करने के कार्य करती है। मार्क्स के संदर्भ में कहा है कि राजनीतिक का मुख्य कार्य व्यक्ति की चेतनाएं में उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन आता है। इसे स्पष्ट करते हुए यह कहता है कि श्रमिक वर्ग में तानाशाही के लिए होने वाली क्रांति से पहले राजनीति का मुख्य कार्य श्रमिक को ऐसा चेतना पैदा करना है कि पूंजीवाद एवं संघर्ष की प्रतीक सभी राजनीतिक संघर्ष में वर्गों को संगठित मार्क्स एवं राजनीतिक परंपराएं अवसरित किया जाता है एवं अंतर्गत नैतिक संबंध किया जाता है। इसके अनुसार से राजनीतिक संघर्ष के वर्ग में पूंजीवादी की दिशा में देखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में क्रांतिकारिक राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 2023 BA का बिहार यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस ऑफ माइनर सब्जेक्ट पॉलिटिक्स है।
डिफरेंस ऑफ माइनर सब्जेक्ट, ये 70 मार्क्स का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर को चयन करें। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान एक शक्ति का विज्ञान है? ऑप्शन ए ईस्टर्न 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 उत्तर उत्तर व्यवहारवाद की दो नारी क्या है? प्रासंगिक और वैज्ञानिक। पोली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बी ग्रीक भाषा से। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उद्यम का प्रयोग नहीं करता है? सी एवी डायरिस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक तत्व है? विधायिका नहीं, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका। सब ठीक है। सबसे इसमें जरूरी है सरकार। तत्व इसमें जनसंख्या रहता तो जनसंख्या होता। प्रभुता का वैधता सिद्धांत कौन से संबंधित है? जॉन ऑस्टिन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक कौन है? हॉल्ड लॉजिक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपायिक मान्यता का समर्थक है? सिसरो। यह किताब का कथन है जो अधिकार को सामाजिक जीवन की वह दिशा है जिससे बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अधिकार की सामाजिक जीवन की वह दिशा है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। होल्ड लॉजिक। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी एक आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक मताधिकार। खंड बे लघुत्तरीय प्रश्न। ये 20 नंबर का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 मार्क का। पेज नंबर 10 में ये क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है निम्नलिखित किन्हीं 4 को संक्षिप्त में टिप्पणी देनी। 1 2 3 4 5 6 और 7 में से 4 को आंसर देना है। तो व्यवहारवाद एवं बौद्धिक के आधार का शिलाएं क्या है?
व्यवहारवाद एवं बौद्धिक आधार की शिलाएं क्या हैं? क्वेश्चन एक, व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषता की विवेचना करें। What of the behaviors of the discussions of the characteristics? व्यवहारवाद की परिभाषा देने में कठिन कार्य है। साधारण अर्थ में विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में मनुष्य व्यवहार का अध्ययन करना व्यवहारवाद है, परंतु इसे व्यवहारवाद सही अर्थ स्पष्ट नहीं देता है। व्यवहारवाद के अर्थ पर व्यापार रूप में विचार करने के पूर्ण रूप से विद्वान और विचारों को समझ लेना आवश्यक है, जिन्हें राजनीति में मानव व्यवहार के अध्ययन पर विशेष आधारित है। 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपना पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स का भूमिका वलय में लिखा गया है। राजनीति का लगभग सभी विद्यार्थी संस्थाएं विश्लेषण करते हैं कि अलावा करते हैं। ग्राम वलय में लिखे गए राजनीतिक लगभग सभी विद्यार्थी संस्थाएं में विश्लेषण सभी विद्यार्थी का विश्लेषण करते हैं और मानव का विश्लेषण का अवहेलना करते हैं। वलास ने मनुष्य की राजनीतिक एवं व्यवहारिकी अध्ययन पर विशेष बल दिया है। इसकी बातों का समर्थन एक अन्य लेखक बेटले ने अपनी पुस्तक में द फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में किया है। उसने लिखा कि हम लोग के पास एक राजनीतिक शास्त्र और साहित्यिक संस्था में अत्यधिक भाव विश्लेषण विशेषताएं में औपचारिक अध्ययन है। अवेटल राजनीति का अध्ययन में सामाजिक समूहों को क्रियाओं एवं संबंधों को शामिल करने की इच्छाओं को प्रकट की और इसे राजनीतिक कच्चा सामान रॉ मटेरियल की संज्ञा वार्ले मेरियस ने भी सभी व्यवहारिक क्रांतिकारी बौद्धिक पिता
माना जाता है। मानव मानव व्यवहारिक अध्ययन का आवश्यक बताया है। पुस्तकों में मनोविज्ञान और राजनीति पर एक अध्ययन लिखा जिसमें इस बात पर बल दिया है कि मानव व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक में सहायता से अधिक विस्तार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक शास्त्र विद्यार्थियों के बीच में सहायक बल दिया है। स्पष्ट है कि मानव विभिन्न दृष्टिकोण से तथा एवं पद्धति उपयोग द्वारा अध्ययन राजनीति का मुख्य विषय बन गया है। इसे व्यवहारिक संज्ञा दी गई है जिसे विभिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंगों से परिभाषित किया है। रॉबर्ट डॉल्ब के शब्दों में व्यवहारवाद विषय एक अनुभवजन्य तत्व एवं वैज्ञानिक बना है जिसे अर्थ में गणन एवं अनुभवजन्य विज्ञान में एक पर्याप्त मात्र है। जोफ्रेस के शब्दों में व्यवहारवाद एक सामाजिक घटनाओं को पुनर्विमुखीकरण है जो मुख्य अनुभवों के तथ्यात्मक अपेक्षावाद आनुवंशिक सार्वत्रिक संबंध रहता है। डेविड न्यूटन ने के व्यवहारवाद के अर्थ में स्पष्ट चेष्टा की है। उसका कहना है कि राजनीतिक व्यवहार की सामाजिक अथवा राजनीतिक की स्पष्ट क्षेत्र नहीं माना जाना चाहिए जिन्हें हम शब्दों में राजनीतिक व्यवहार एक स्पष्ट नहीं है और न ऐसा माना जाना चाहिए क्योंकि यह केवल ऐसा अभिव्यक्त अथवा ऐसा दृष्टिकोण है प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य शासन की सभी घटनाओं एवं मनुष्य की अपेक्षाओं और अपेक्षायोग्य गहन संदर्भ में समझना है। ऐसा दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उन्हें व्यवहारिक एवं परिभाषाएं देते हुए लिखा है। व्यवहारवाद मनुष्य समूहों के सभी क्रियाओं को अंत एवं उसका संबंध प्रशासन प्रक्रिया से स्वादिष्ट व्यवहारवाद के हाउस में ढंग से समझने का प्रयास किया है। यूनास के विचार में व्यवहारवाद think